Landscape of the Soul. Lesson number 4 from the book Hornbill, written by Nathalie Trouviroy. She is a European woman, and there is comparison between Chinese and Western paintings. Let's see the chapter. Let's read. A wonderful old tale is told. एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है अबाउट द पेंटर वू डाउजी, पेंटर वू डाउजी के बारे में, हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8वीं सेंचुरी में हुआ करता था. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग. तो उसकी लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप जो टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग के आदेश पर बनाई गई थी. टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, उसको सजाया जाना था महल की दीवार पर. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. पेंटर ने यानी कि वू डाउजी ने अपना वर्क छुपा रखा था स्क्रीन के पीछे. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ सम्राट महाराजा ही उसको देख पाए. फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. सम्राट ने उस आश्चर्यजनक दृश्य को एडमायर किया, उसकी प्रशंसा की. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, उन्हें जंगल दिखाई दे रहे थे उसमें. हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे. वाटरफॉल्स, झरने थे. क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, बड़े आसमान के नीचे बादल नज़र आ रहे थे तैरते हुए. मैन ऑन हिली पाथ्स, पथरीले रास्तों पर चलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा था. बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए पक्षी नज़र आ रहे थे. लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर बोला, देखिए श्रीमान. इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के नीचे जो गुफा है उसमें, ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और एंट्रेंस खुल गया, गुफा का एंट्रेंस खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर बड़ी शानदार चीज़ें हैं. बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कुछ ऐसा है जिसे वर्ड्स कन्वे नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते. प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ महाराज. द पेंटर एंटर्ड द केव, वो पेंटर गुफा में प्रवेश कर गया. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन फिर वो एंट्रेंस जो था वो बंद हो गया. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और इससे पहले कि महाराज कुछ कह पाते, आश्चर्यचकित महाराज कुछ कह पाते या फिर एक शब्द बोल पाते या हिलडुल पाते, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो पूरी की पूरी पेंटिंग ही उस दीवार से गायब हो गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, एक भी निशान वू डाउजी की उस लैंडस्केप का नहीं था, ब्रश का नहीं था, किसी पेंटिंग का नहीं था वहाँ पर. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद वो आर्टिस्ट वू डाउजी कभी इस दुनिया में नहीं देखा गया. तो इस तरह की कहानी कही जाती है. सच स्टोरीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियों ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ दैम. कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी की जो किताबें हैं इस तरह की कहानियों से भरी हुई हैं. दे हेल्प द मास्टर, उन्होंने गुरुजी की मदद की. टू गाइड हिज डिसाइपल, अपने शिष्यों की मदद करने में, उनको गाइड करने में. इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में. बियॉन्ड द एनेक्डोट, इस कहानी के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग, वो गहराई से उजागर करती हैं ऑफ द स्पिरिट, उस आत्मा को भी, उस विचार को भी. इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड,
जिसमें उस कला को सोचा गया, उस कला को रचा गया। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, और इस कहानी से अलग और अनदर फेमस वन, एक और प्रसिद्ध कहानी है अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, उसने ड्रैगन तो पेंट किया लेकिन उसकी आँख नहीं बनाई। फॉर फेयर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर से कि ये ड्रैगन पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी, ये एक पुरानी कहानी है। फ्रॉम माई नेटिव, मेरे नेटिव प्लेस फ्लैंडर की कहानी है, फ्लैंडर्स से ये कहानी है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो मुझे लगता है कि ये कहानी वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, रिप्रेजेंट करती है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं सदी का जो एंटवर्प था, जो नॉर्दर्न बेल्जियम का एक शहर है, वहाँ पर अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार हुआ करता था, कॉल्ड क्वांटिन मैट्सिस, जिसका नाम क्वांटिन मैट्सिस था। फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और वो जो फादर था वो तो इस तरह के सन इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करता जो लोहार हो। सो क्वांटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्वांटिन जो है वो पेंटर के स्टूडियो में घुस गया एंड पेंटेड अ फ्लाई, और वहाँ पर एक मक्खी बना दी। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके लेटेस्ट पैनल पर, ड्राइंग पेपर पर, विथ सच डिलिकेट रियलिज्म, इस तरह से वास्तविक मक्खी बनाई उसने, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, कि मास्टर इसे भगाने की कोशिश करने लगा मक्खी समझकर, रियल की मक्खी समझकर। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और फिर तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, वो वास्तविक मक्खी नहीं थी। क्वांटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो में क्वांटिन को तुरंत ही अप्रेंटिस के तौर पर रख लिया गया, ट्रेनी के तौर पर रख लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और इस तरह से क्वांटिन ने अपनी प्रेमिका से शादी की, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने युग का सबसे महान पेंटर्स में से एक बना वो। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये दो कहानियाँ हमें बताती हैं वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि क्या हर एक फॉर्म आर्ट का अचीव करना चाहता है। चाइनीज़ आर्ट जो है वो क्या अचीव करना चाहती है, और यूरोपियन आर्ट जो है उसमें क्या होता है, ये हमें इन कहानियों से पता चल रहा है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप की पेंटिंग में क्या होता है, बिल्कुल भ्रम पैदा करने वाली वास्तविकता होती है। मक्खी बना दो तो लगता है वास्तव की मक्खी है, ये यूरोप की पेंटिंग होती है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, लेकिन एक आंतरिक लाइफ का भाव होता है, एंड स्पिरिट, एक स्पिरिट होती है इन एशिया। एशिया की पेंटिंग में आप उसे अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। इन द चाइनीज़ स्टोरी, चाइनीज़ कहानी में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, एक एम्परर जो है वो पेंटिंग बनवाता है और इसके बाहरी बनावट को ही अप्रिसिएट कर पाता है, देख पाता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन वो जो आर्टिस्ट है वो उसे बताता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, उसके काम का सही मीनिंग, सही अर्थ। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कन्क्वायर्ड, सम्राट उस टेरिटरी पर शासन कर सकता है जिसे उसने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो जानता है अंदर की चीज़ों को, स्पिरिचुअल थिंग्स को। लेट मी शो द वे द दाऊ, तो मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। दाऊ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, मैं आपको बताता हूँ
वो तरीका जिसमें इस पेंटिंग को देखना है, वो मेथड, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स के रहस्यमय चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। द पेंटिंग इज गॉन, अब वो पेंटिंग जा चुकी है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन कलाकार अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका है। बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी सांसारिक अपीयरेंस के वो अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप यानी कि पेंटिंग एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनाई जाती, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि पश्चिमी देशों की फिगरेटिव पेंटिंग करती है, रियलिस्टिक पेंटिंग करती है। वेयर इज़ द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज़, यूरोप का पेंटर जो है वो चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लो एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को देखो एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, बिल्कुल वैसे जैसे उसने इसको देखा। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज़ पेंटर डजंट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर है वो सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चुनता। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उसका लैंडस्केप कोई रियल पेंटिंग नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें घुस सकते हो किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख सकते हो। देन ट्रैवल इन इट, इसमें ट्रैवल कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज़, आर्टिस्ट आपकी आँखों के लिए एक रास्ता बनाता है टू ट्रैवल अप एंड डाउन, ताकि आप उसमें अप एंड डाउन यात्रा कर पाओ, ट्रैवल कर पाओ। देन बैक अगेन, फिर वापस निकल पाओ इन आर लेजरली मूवमेंट, बिल्कुल फुर्सत से इधर उधर टहल पाओ। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, और ये बात बिल्कुल सच है हॉरिजेंटल स्क्रॉल की पेंटिंग में भी, वो जो उसको धीरे धीरे ओपन करते थे। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें पेंटिंग का एक सेक्शन धीरे धीरे ओपन होता है, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, फिर ये दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ता है। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, एक डायमेंशन को ऐड करता है, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी और पेंटिंग में देखने को नहीं मिलता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें भी व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रैवल, वो डिसाइड करेगा कि वो किस गति से ट्रैवल करेगा थ्रू द पेंटिंग, उस पेंटिंग में। अ पार्टिसिपेशन, उसमें एक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है देखने वाले को, विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और वो पार्टिसिपेशन फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है। द चाइनीज़ पेंटर डजेंट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़, चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहता कि आप उसकी आँखों से देखें उसकी पेंटिंग को। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, बल्कि वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें, पेंटर के दिमाग में घुसें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, और ये लैंडस्केप जो है वो कुछ इनर वन होता है, स्पिरिचुअल होता है, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस इसके अंदर होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये शेंशुई की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। लिटरेरी, इसका लिटरेरी मतलब है माउंटेन वाटर, माउंटेन और माउंटेन से निकलता हुआ वाटर, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, और जब ये साथ में आते हैं एक पिक्चर में तो इनको बोलते हैं लैंडस्केप, सीनरी, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, और ये एक इमेज के दो एलिमेंट होने से ज़्यादा। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दो पूरक पोल्स को भी दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स का एक बड़ा रूप हमें बताते हैं, दिखलाते हैं। द माउंटेन इज़ यांग, ये जो माउंटेन है वो यांग कहलाता है। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, जो हमें वर्टिकली आसमान की ओर दिखाई देता है। स्टेबल होता है,
वार्म होता है एंड ड्राई होता है इन द सन, धूप में। वाइल द वाटर इज इन, जबकि जो पानी है वो इन है, हॉरिजेंटल है ये, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर होता है। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, द्रव रूप में होता है, नमी होती है, ठंडा होता है। द इंटरेक्शन ऑफ इन, तो जो इस पानी का इंटरेक्शन है, द रिसेप्टिव फेमिनाइन, इसे हम बोल सकते हैं कि ये स्त्री स्वरूप होता है, स्त्री का एस्पेक्ट होता है, एलिमेंट होता है ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी का। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसके सामने जो यांग होता है, एक्टिव एंड मस्कुलाइन, वो प्रतीक होता है, दिखाई देता है कि वो एक्टिव है और पौरुष भरा है, पुरुष की तरह। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज्म, तो यही डॉइज्म का फंडामेंटल नोशन है, फंडामेंटल धारणा है। वॉट इज़ ऑफ्टन ओवरलुक्ड, जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, इज़ एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वो है जरूरी तीसरा तत्व। द मिडिल वॉइड, बीच का जो खाली स्थान है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है तस्वीर के साथ, जब कोई इंसान उसे देखता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसकी तुलना हम वो जो योग है प्राणायाम उससे कर सकते हैं। प्राणायाम क्या? ब्रीद इन, सांस अंदर लेना, रिटेन, रुकना, ब्रीद आउट, और फिर सांस बाहर छोड़ देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड, तो ये जो सांस थमती है ना, वो वॉइड होता है वेयर मेडिटेशन अक्योर्स, जहाँ मेडिटेशन होती है, योग होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, तो ये जो बीच का वॉइड है वो बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड, इसलिए ये जो लैंडस्केप है इसमें जो बीच बीच में वाइट स्थान छोड़ा जाता है वो उसका बड़ा महत्व होता है। अनपेंटेड होता है वो स्पेस, अनपेंटेड स्पेस होता है इन चाइनीज़ लैंडस्केप में। तो उसके थ्रू जब एक व्यक्ति उस लैंडस्केप को देखता है तो अलग अलग तरह की जर्नी में जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और ये एक वो जगह होती है जहाँ आदमी को अपना एक फंडामेंटल रोल मिलता है, देखने वाले को अपना एक फंडामेंटल रोल मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, तो हेवन और अर्थ के बीच में वो जो स्पेस है, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, वो जगह बनती है कम्युनिकेशन की। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के दोनों पोल्स में एक कम्युनिकेशन घटित हो पाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, तो उसका प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पीक्स, भले ही ये जो है वो खोया हुआ नज़र आए या दबा हुआ छुपा हुआ नज़र आए ऊंची ऊंची चोटियों में। ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, यहाँ पर फ्रैंकोइस चैंग का वंडरफुल एक्सप्रेशन याद आता है। द आई ऑफ द लैंडस्केप, ये जो खाली स्थान होते हैं चाइनीज़ पेंटिंग में, दे आर द आई ऑफ द लैंडस्केप, वो उस लैंडस्केप की आँख होते हैं। चैप्टर में आगे हिंदुस्तान टाइम्स में निकला हुआ एक लेख है जो 28 अगस्त 2005 में छपा था। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक फ्रेंच पेंटर हुआ करते थे जीन डुफेफिट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आर्ट ब्रूट करके। आर्ट ब्रूट मतलब रॉ आर्ट, और ये दिया था उन्होंने 1940 में। और उन्होंने कहा था कि अनट्रेंड विजनरी जो है, जो अनट्रेंड लोग हैं, उनकी जो आर्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट पैदा करती है।
और उन्हें हम आउटसाइडर की तरह देखते हैं, उनकी आर्ट को आउटसाइडर आर्ट मानते हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली काफ़ी डेवलप हो रही है और इंटरनेशनली काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो नया जोनर आया आर्ट का, तो जिसमें माना जा रहा था कि जो आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है उन्हें कोई हक नहीं आर्टिस्ट कहलाने का, क्योंकि उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट दिखा रहे थे, अपना आर्ट दिखा रहे थे, और उनके जो वर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम में पसंद किए जा रहे थे। तो इसी समय के दौरान डुबेफिट जो हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, और इंडिया में एक इस तरह के आर्टिस्ट हुए जिन्हें अनट्यूटर्ड जीनियस बोला जा सकता है। उन्होंने एक पैराडाइज क्रिएट किया, और फिर उन्होंने एक गार्डन डेवलप किया, और वो गार्डन उन्होंने डेवलप किया पत्थर से और काफ़ी सारे मटेरियल को रिसाइकिल करके, और दुनिया को उन्होंने दिया रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है। और ये जो इसको क्रिएट करने वाले हैं, ये जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है नेक चंद, 80 साल के व्यक्ति हैं, और इंडिया में उन्होंने आउटसाइडर आर्ट को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। और जो 50th जो मैगज़ीन छपी है स्प्रिंग 2005 में, रॉ विज़न करके यूके बेस्ड मैगज़ीन है ये, तो उसने पब्लिश किया इनके बारे में, नेक चंद के बारे में, उनके रॉक गार्डन के बारे में, स्कल्पचर के बारे में। वुमन बाय द वाटरफॉल नाम से ये लेख आया, एनिवर्सरी के मौके पर आया। तो ये जो आर्ट ब्रूट है, या कह सकते हैं रॉ आर्ट है, ये काम है एक तरह से रॉ स्टेट दिखाता है, और लेकिन इसमें कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस है। इसमें कोई भी चीज़ देख लीजिए आप रॉक गार्डन में, टिन देख लीजिए, सिंक देख लीजिए, ब्रोकन डाउन कार इस्तेमाल की गई हैं। तो ये सब मटेरियल जो है, इस सब मटेरियल से आर्ट का एक वर्क किया गया है, और कुछ ऐसा नेक चंद जी ने डिज़ाइन किया है, एक इस तरह के आर्ट को नया रूप दिया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग अद्भुत नमूना है, और एक सिंगल मैन ने ये करके दिखाया और अपना सपना पूरा किया। और स्विस कमीशन जो है, जो यूनेस्को के लिए काम करता है, वो जल्द ही उनको ऑनर कर रहा है नेक चंद जी को, और यूरोप में उनके वर्क को दिखाया जाएगा। 5 मंथ इंटरैक्टिव शो होगा रियल्म ऑफ नेक चंद के नाम से, और जिसकी शुरुआत अक्टूबर में होगी, और लीडिंग म्यूज़ियम्स में इसको दिखाया जाएगा, स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में। तो नेक चंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो है कि खुद एक ये जो गार्डन है रॉक गार्डन, और इसको लोग एंजॉय करते हैं, मेरे क्रिएशन को लोग एंजॉय करते हैं, इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं हो सकता।